Namaskar guys, I am Utkar and welcome all of you to my YouTube channel Full Learning. Hope you all are fine today, and if not, then guys, remember that today's video will definitely appease you, as you all are the part of our family. So guys, we will discuss in this video about the first chapter of Geography, Class 8, that is the resources and development. So guys, to connect with us, please like, share and subscribe my channel, which will help you to get all the notifications and videos first uploaded by me. So guys, don't skip the video, as this video contains innumerable interesting facts which have an important role to bring the expensive file in all of your beautiful space. So guys, without wasting any more time, let's get started our video. So guys, this is the first chapter of Geography, Class 8, Resources and Development. Any object or substance living or non-living that has utility is known as resources. यानी कि जो सब्सटेंस हमारे सराउंडिंग में दिखाई देता है, चाहे वो अबायोटिक हो या बायोटिक हो, जिसका यूजेस हम करते हैं अपने डेली लाइफ में, उनको हम रिसोर्सेज के नाम पे जानते हैं. ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू. सारे रिसोर्सेज के कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर होता है. वैल्यू मीन्स वर्थ. ये तो आप सबको पता ही होगा कि वैल्यू का मतलब कीमत होता है. Some resources have economic value and some do not, but both are important and satisfy human needs. कुछ resources का कम खर्च में हम पा जाते हैं, लेकिन कुछ रिसोर्सेज का बहुत हाई कॉस्ट भी होता है. लेकिन सारे रिसोर्सेज कुछ ना कुछ काम में ह्यूमन के आते ही हैं, क्योंकि भगवान के दिया हुआ सारे चीज ह्यूमन के काम में जरूर आता है. सम रिसोर्सेज कैन बी इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम. समय के अग्रगति के साथ साथ कुछ रिसोर्सेज अपने कॉस्ट को इंक्रीज करते जाते हैं. टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट चेंजेस सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज. सब्सटेंसेस को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करने का मेन रोल टाइम और टेक्नोलॉजी का ही होता है. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज आर कैटेगराइज्ड इनटू नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. रिसोर्सेज को नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज में डिवाइडेड किया गया है. नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड आर विदाउट मच मॉडिफिकेशन. नेचुरल रिसोर्सेज हम उनको बोलते हैं जो नेचर से जन्म लिया है, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स एक्सेट्रा. नेचुरल रिसोर्सेज उनके यूजेस, उनके ओरिजिन यानी कि उत्पत्ति, उनके नवीकरण, रिन्यूएबिलिटी और उनके डिवाइडेशन के हिसाब से डिवाइडेड किए गए हैं. On the basis of level of the development and use, resources can be classified into actual and potential resource. उनके यूजर्स के मुताबिक उनको एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्स में डिवाइडेड किया गया है. पोटेंशियल रिसोर्स मतलब जो रिसोर्स हम जानते नहीं, लेकिन इट कैन यूज्ड इन द फ्यूचर. हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि ये फ्यूचर में यूज किया जा सकता है, उसको हम पोटेंशियल रिसोर्सेज के नाम पे जानते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, द नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी बायोटिक और अबायोटिक. उनके उत्पत्ति के हिसाब से नेचुरल रिसोर्सेज को बायोटिक और अबायोटिक में डिवाइड किया गया है. और एज ऑफ माई माइंड पावर, I can say that you read in class 7 that biotic is the world of living things and abiotic is the world of non-living things. And biotic का बेस्ट एग्जाम्पल हम प्लांट्स और एनिमल किंगडम्स को ले सकते हैं, जो टुगेदर कंस्टिट्यूट द बायोस्फीयर. एंड बायोस्फीयर को छोड़ने के बाद और जो स्पीयर्स रहते हैं वो अबायोटिक के बिलोंग्स करते हैं. देन हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में. ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी categorized into renewable and non-renewable resources. उनके नवीकरण के हिसाब से उनको renewable and non-renewable resources में डिवाइड किया गया है. renewable resources
वो होते हैं जिनको हम एक बार यूज करने के बाद भी वो रिफ्लेनाइज्ड होते हैं और हम लोग उनको और बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि सोलर और विंड एनर्जी। सोलर और विंड एनर्जी एक बार खत्म होने के बाद वो विंड और सोलर पावर से रिचार्ज हो जाते हैं, जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस 2000 होते हैं जिनको हम एक बार सिर्फ यूज कर सकते हैं। एक बार यूज करने के बाद उनका चार्जिंग पावर खत्म हो जाता है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। Ubiquitous resources are found everywhere on the earth: land, water, air, and ubiquitous resources. Ubiquitous resources को हम याद के चारों तरफ पाते हैं, इसके लिए ही इनका नाम यूबिक्यूटस दिया गया है, क्योंकि यूबिक्यूटस का एग्जैक्ट मीनिंग होता है सर्वव्यापी। Localized resources are found only in certain places. जो एक निर्दिष्ट स्थान पे पाया जाता है उनको हम लोकल रिसोर्सेस के नाम पे जानते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस डिफर्स अपॉन नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेराइन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। हम नेचुरल रिसोर्सेस को उनके फिजिकल फैक्टर के मुताबिक भी डिवाइडेशन कर सकते हैं, जैसे कि उनका चारों तरफ का सराउंडिंग, उनका क्लाइमेट एक्सेट्रा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस इज अनइक्वल अक्रॉस द अर्थ। हमारे सारे पृथ्वी के डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन चारों तरफ अलग अलग होता है। So guys, in this video we will discuss that much stuff, and another part will be uploaded by me soon. So guys, hope the day will be fine for you today. So guys, bye.